4 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में। हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। 4 साल स्कूल और 4 साल कॉलेज, हर बार टॉप करने के बाद भी मेरे पास आज कोई नौकरी नहीं है। 10th में मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया था। ये मेरा रिजल्ट है। हिंदी में 90, इंग्लिश में 96, संस्कृत में 96, मैथमेटिक्स में 98, साइंस में 98, सोशल साइंस में 96। तो गाइस एक बेरोजगार ये खड़े हैं और एक बेरोजगार जो खाना खा रहे हैं। तो गाइस डिग्री तो बहुत सारी इकट्ठी हो चुकी हैं और एक है बीएससी कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, वो भी बेरोजगार है, प्राइवेट काम कर रहे हैं। इंडियन एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो आप में से 90 नहीं बल्कि 95% लोगों को लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से ऊपर उठने ही नहीं देगा। The purpose of a good university is to give you a foundation to fail, not a foundation to get an A. अगर आज आप सोचो कि आप सरकारी नौकरी करके करोड़पति बन जाओगे तो भाई इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपकी सैलरी इंडिया में 45,000 रुपए महीने है तो घर का खर्च, बिल और अन्य जिम्मेदारियां काटने के बाद आपके पास महीने के आखिरी में 3 से 4 हजार रुपए बचेंगे। और अगर कोई इंसान इतनी ही सेविंग करता रहे तो उसे केवल 1 करोड़ रुपए जोड़ने के लिए 250 साल लग जाएंगे। और ये सारी की सारी चीजें तब होंगी जब आपकी नौकरी लगेगी, आपकी जॉब लगेगी। आज के टाइम पे हमारे इंडिया की कंडीशन क्या है कुछ पता है? हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए आज की जो युवा मांग है नौकरी, ये तब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया जा रहा है। आज के टाइम पे इंडिया में एक एक बच्चा 8-8, 10-10 साल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता रहता है। अपनी जवानी, अपना कॉन्फिडेंस, अपने सपने सब कुछ दांव पे लगा देता है। तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया, डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। और एंड में क्या होता है, कभी एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है और कभी कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं होता। As you can see here, there are a lot of houses stacked very close to each other, and each of these houses have really small and dimly lit rooms, and that is where students live and study because these rooms are cheaper and more affordable for them. And these are the very rooms where thousands of dreams are broken every year. भारत में हर साल करोड़ों बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं, लेकिन केवल 2 से 3% सिलेक्ट हो पाते हैं। अब जरा सोचो, जिस सिस्टम में सिलेक्शन के चांसेस इतने कम है, वहाँ पे लोग अपनी जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण साल बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पे सबसे डराने वाली बात पता है क्या है? अगर जॉब लगी उसके बाद जाके आपकी 45,000 वाली जिंदगी स्टार्ट हो पाएगी, और अगर जॉब नहीं लगी तो सालों की मेहनत के बाद इंसान के हाथ में केवल रिग्रेट बचता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से। परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। और मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम मत दो। अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, आईएएस बनने का, गवर्नमेंट ऑफिसर बनने का, तो आप डेफिनेटली तैयारी करो। लेकिन मैं जिस चीज के खिलाफ हूँ वो है अपनी पूरी की पूरी जिंदगी एक एग्जाम के ऊपर निर्भर कर देना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान का नाम बताओ, तो शायद आप किसी बड़े पॉलिटिशियन का नाम लोगे, किसी बड़े क्रिकेटर का नाम लोगे, किसी बड़े बिजनेसमैन का नाम लोगे या किसी बड़े यूट्यूबर का नाम लोगे। आप बोल सकते हो कि नरेंद्र मोदी सक्सेसफुल है, आप बोल सकते हो कि विराट कोहली सक्सेसफुल है, या फिर आप बोल सकते हो कि भुवन बाम सक्सेसफुल है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की कि जब ये लोग सक्सेसफुल बने तो क्या इन्होंने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक किया था? नहीं। इन्होंने क्रैक की थी तो इनकी अपनी खुद की स्किल, किसी ने कम्युनिकेशन सीखी, किसी ने लीडरशिप सीखी, किसी ने एंटरटेनमेंट सीखा, तो किसी ने बिजनेस सीखा। और यही चीज आज की जनरेशन और आपके माता पिता समझ नहीं पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? कि अब दुनिया बदल चुकी है। पहले अपॉर्चुनिटीज कुछ शहरों तक लिमिटेड थी, लेकिन आज इंटरनेट आप सबके हाथ में मौजूद है। आज अगर कोई पावरफुल आदमी हमारे यूथ को कॉकरोच बोल देता है तो दुनिया के कोने में बैठा एक व्यक्ति एक पेज बनाता है, जिस पेज से देखते ही देखते 2 से 4 दिन में करोड़ों लोग जुड़ जाते हैं। इतनी पावर है सोशल मीडिया में, इतनी पावर है इंटरनेट में। आज आपके पास आपका फोन है, आप वीडियोस बना सकते हो, आप एडिटिंग सीख सकते हो, आप कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव कर सकते हो, आप कोडिंग सीख सकते हो, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो। लेकिन मेन समस्या क्या है पता है? कि हम हमारे फोन को केवल हंसी मजाक के लिए यूज कर रहे हैं।
देखो अब ये सब आपके ऊपर है, आप एग्जाम के इस एंडलेस लूप में फंसे रहना चाहते हो या फिर अपने दिन के केवल और केवल 2 घंटे निकालकर अपनी स्किल्स को बेटर बनाना चाहते हो। क्योंकि हो सकता है अभी आपको लगता हो कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो लकी हैं और आप अनलकी हो, लेकिन सच बताऊं तो लक कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती, सही टाइम पे लिया गया सही डिसीजन ही लक होता है। और शायद आपकी लाइफ भी उसी एक डिसीजन से चेंज हो सकती है। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है, आप सर्वाइव करना चाहते हो या अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को एंड तक देखा। पिछले 2 दिन से मैं ये वीडियो बनाने में लगा हुआ हूँ, फाइनली ये वीडियो बनके रेडी है और आपने एंड तक देख ली है। और वाकई में यार मतलब इंडियन एजुकेशन सिस्टम इतना बड़ा टॉपिक था, मतलब इसको 5 से 6 मिनट में समेटना मेरे लिए खुद मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, वहां पे भी मैं रोज रील अपलोड करता हूँ, रोज स्टोरी डालता हूँ। थैंक यू।